आप सबको सलाम। बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर की किताब जो मुकद्दस दाऊद की ज़बूर है, उसका 51 ज़बूर, उसकी पहली 4 आयात जिनको तलावत करने के लिए फरा विलियम को मैं दावत दूंगा कि वो सामने आए और खुदा और मौत पे कलाम को बड़ी अकीदत के साथ पढ़े। ऐ खुदा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर। अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन के इस कलाम को यकीनन आपने गौर से सुना है, और जब हमने गौर से सुना है तो इसमें एक शख्स है जिसका नाम है दाऊद, जिसको बाइबल मुकद्दस में 2 बार मसा किया गया। पहली बार उसे बादशाह होने के लिए मसा किया गया, उसे नबी होने के लिए मसा किया गया और उससे कुव्वत बख्शी गई। उसमें फाजल रूह काम करती थी, वो परस्तश करता था। दाऊद खुदा के दिल के मुवाफिक हो गया, क्योंकि वो खुदा के लिए लिखता, वो खुदा के लिए गाता, वो खुदा के लिए मुख्तलिफ साज बजाता और वो खुदा की शब्बो रोज हमदो सना करता, यहाँ तक कि वो एक दिन में 7 बार तक भी खुदा की इबादत करता। वो खुदा से प्यार करता, उसने खुदा से दिल लगा लिया, उसकी खुदा से मोहब्बत हो गई, उससे खुदा भी मोहब्बत करने लगा और खुदा ने उसके लिए ये आवाज बुलंद की कि ये मेरे दिल के मुवाफिक है, और जिसको खुदा कहे ये मेरे दिल के मुवाफिक है, उस पर खुदा की कितनी बख्शिश होगी, उस पर खुदा की कितनी अनाइंटिंग होगी, उस पर खुदा की कितनी रहमत होगी, उस पर खुदा का कितना फजल होगा। जिसको खुदा कहे ये मेरे दिल के मुवाफिक है और वो जंगे लड़ता, उसको खुदा ने फजल दिया, उसकी खुदा ने रहनुमाई की। जब वो जंग के लिए जाता, खुदा का मसा उसके साथ होता, खुदा का रूह उसके साथ होता, खुदा की कुदरत उसके साथ होती और वो दुश्मनों को मारता, जबरदस्त सूरमों को गिरा देता। उसने जाति जूलियत जैसे भी सूरमे को एक ही बार में गिरा दिया। उस पर खुदा का जोर था, उस पर खुदा की हजूरी थी, और इसलिए कोई दुश्मन उसके सामने टिकता नहीं था, कोई दुश्मन उसके सामने ठहरता नहीं था, क्योंकि वो खुदा से प्यार करता था, खुदा की इबादत करता था, खुदा की सताइश करता था, खुदा की हमद करता है और खुदा की शुक्रगुजारी करता। इसलिए ज़बूरों के अंदर उसने 100 से ज्यादा बार कलम उठाया, खुदा की हमद करो, खुदा की शुक्रगुजारी करो। वो खुदा की हमद में रहता, यानी खुदा की शुक्रगुजारी में रहता, वो खुदा की तमजीद करता रहता। दूसरी तरफ वो बादशाह, जोरावर बादशाह, ताकतवर बादशाह, हिकमत वाला बादशाह, और वो अदालत भी लिखा करता। अगर उसकी सल्तनत के अंदर किसी से कोई गुनाह सरजद होता तो वो उसकी अदालत नहीं करता,
पावरफुल बादशाह दाऊद, जबरदस्त सूरमा दाऊद, कमाल वर्शिप करने वाला, खुदा का मुदासरा, खुदा की सताइश करने वाला दाऊद, और इन जबूरों को लिखने वाला, रूहुल कुद्स की तहरीक से शायराना अंदाज में इस किताब को लिखने वाला दाऊद, खुदा का चहीता और प्यारा दाऊद, जिस पर एक किताब नाज़िल हुई, वो दाऊद है। अब यही दाऊद, यही दाऊद जिस पर इतनी बख्शिशें हैं, इतनी रहमतें हैं, इतनी कुव्वतें खुदा ने इसे बख्शी, इसे खानदान दिया, बीवियां दी, इज्जत दी, मान सम्मान दिया, शोहरत दी, और खुदा इसे दुश्मनों से बचाता रहा। साउल बादशाह इसके कत्ल में था, तो भी दाऊद को खुदा ने फतह दी, और दाऊद को साउल बादशाह से भी खुदा बचाता रहा। कभी भी खुदा ने इसे नहीं छोड़ा, खुदा इसके साथ साथ था। लेकिन इस ज़बूर के अंदर हमें इसी मर्दे खुदा को, मर्दे दुआ को, मर्दे पाक को हम देखते हैं कि ये खुदा के सामने क्या कह रहा है कि खुदा अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर। मीर मकनी ये गीत दाऊद के लिए लिखते हैं, और ये इसलिए लिखते हैं कि दाऊद को ये इसलिए कहना पड़ गया क्योंकि गुनाह के अंदर दाऊद आ गया। दाऊद ने से गुनाह सरजद हो गया, दाऊद से गुनाह हो गया, गुनाह दाऊद से बदी हो गई, उससे ज़ना हो गया, उसने कत्ल भी करवाया, दोहरा गुनाह उससे हुआ। पहले उसने बित्सबा जो ओरिया की, हित्ती ओरिया की बीवी थी, उसके साथ ज़ना किया और उसे अपनी बीवी बना लिया। फिर दूसरा गुनाह उससे यह हुआ कि उसने हित्ती ओरिया को कत्ल करवा दिया, जो उसका एक वफादार सिपाही था, जो एक जंगजू था, और उसने कभी भी दाऊद के साथ बेवफाई नहीं की थी। वो वफादारी के साथ जंग के लिए जाता और दुश्मनों को मारता, लेकिन जब दाऊद ने उसके साथ बगावत की और उसके साथ साजिश की और उसे कत्ल करवा दिया, उससे दो बड़े संगीन गुनाह हो गए, एक उससे ज़ना हो गया, एक उससे कत्ल हो गया, दो बड़े गुनाह। और शरीयत के अंदर भी यह तो लिखा है कि तू ज़ना ना करना, तू दूसरे की बीवी का लालच ना करना। शरीयत टूट गई, शरीयत के मुताबिक गुनाह हो गया, और दाऊद के लिए खुदा की आवाज आई, दाऊद के लिए खुदा का मैसेज आ गया, दाऊद के लिए खुदा का पैगाम आ गया, दाऊद के लिए खुदा का नबी आ गया, और उस नबी का नाम है नातन नबी। नबी खुदा का साथ बादशाह के पास आता है और बादशाह को बताता है कि तुझसे गुनाह हो गया है, तेरे गुनाह का ऐलान करता हूं, खुदा ने तेरे गुनाह को देखा है और खुदा तेरे गुनाह से खुश नहीं, खुदा मालूम हो गया है, इसलिए उसने मुझे भेजा है कि तुझे खबरदार करे कि तूने गुनाह किया है, तूने हित्ती ओरिया की बीवी को लिया, तूने गुनाह किया, तूने हित्ती ओरिया को कत्ल करवाया, तूने गुनाह किया।
लिए ये पैगाम है।